दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में जानना और उन्हें देखना हमेशा एक नया अनुभव देता है। ये हमें चीज़ों को देखने का एक अलग नज़रिया भी प्रदान करता है, क्योंकि अक्सर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में मिली पुरानी चीज़ें हमारी कल्पना से परे होती हैं। चलिए, आपको इस एपिसोड में हाल के समय में की गई कुछ बेहद शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में बताते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, यूक्रेन में कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान गलती से एक बुलडोजर एक पुरानी कब्र के संपर्क में आ गया। जब कब्र की जांच की गई तो पता चला कि यह सिथियन समूह की महिला की कब्र है। उस कब्र में महिला का कंकाल और साथ ही महंगे सोने के गहने भी मौजूद थे। जांच से यह भी पता चला कि गहने लगभग 2400 साल पुराने हो सकते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि पूरे यूक्रेन में सिथियन समूह की 1000 से ज्यादा कब्रें हैं। इस कब्र के मिलने के बाद अब यूक्रेन में बहस चल रही है कि इस तरह की अन्य कब्रों की भी खोज की जाए और उन पर रिसर्च किया जाए ताकि सिथियन के इतिहास के बारे में और गहराई से पता चल सके। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि इन कब्रों की उचित देखरेख की जाए और इनसे किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर में क्या फैसला होता है। नंबर 2, 2019 में स्वीडन से सटे समुद्र की गहराई में 2 पुराने डूबे हुए जहाजों के अवशेष मिले। इन जहाजों को देखकर समझा गया कि शायद यह जहाज वारसा नाम के जहाज के सिस्टर शिप हो सकते हैं, जो अपनी पहली यात्रा में 16वीं शताब्दी के मध्य में डूब गया था। लेकिन जब इन जहाजों की गहराई से जांच की गई तो 2021 में यह कंफर्म हो गया कि असल में यह अवशेष अपोलो और मारिया नाम के जहाजों के अवशेष हैं, जिन्हें 1648 में बनाया गया था। इतिहास से पता चलता है कि ये दोनों जहाज अपने समय के बेहद आधुनिक किस्म के जहाज थे और कई युद्धों में इनका इस्तेमाल हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कुछ गोपनीय कारणों से इन जहाजों को 1676 के आसपास जानबूझकर डुबा दिया गया था, लेकिन समय के साथ लोग भूल गए कि इन्हें कहां डुबाया गया था। नंबर 3, हाल ही में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक प्राचीन जगह पर खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान खुदाई कर रही टीम को एक बेहद विशाल पत्थर का ताबूत मिला। इस ताबूत की लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 5 फीट और गहराई 6 फीट थी। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो उसमें 3 नर कंकाल मिले। जांच के बाद यह पता चला कि यह 3 अलग अलग पुरुषों के कंकाल थे, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर 3 लोगों को एक साथ क्यों इस पत्थर के ताबूत में दफनाया गया था। नंबर 4, अप्रैल 2021 में सहारा रेगिस्तान के पास सालों से वीरान पड़ी एक सोने की खान के आसपास के इलाकों में रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को पत्थरों के बने बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स मिले। टूल्स पर किए गए रिसर्च से पता चला कि ये टूल शायद 60,000 साल से लेकर लाखों साल पुराने हो सकते हैं। इस तथ्य के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने यह चुनौती आ गई कि जिस समय के ये टूल हैं, उस समय के आसपास यहाँ कोई इंसानी प्रजाति नहीं रहती थी। फिर इन टूल्स का निर्माण किसने किया होगा और ये टूल्स यहाँ कैसे पहुंचे? बता दें कि ऐसे ही मिलते जुलते टूल्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भी मिले थे। इसीलिए यह गुत्थी और उलझ गई कि दक्षिण अफ्रीका में मिले टूल्स जैसा ही टूल्स इस लोकेशन पर कैसे आ गया। खैर, भले ही यह गुत्थी अभी सुलझी ना हो, लेकिन यह खोज अपने आप में बेहद रोचक है। नंबर 5, रोमन एम्पायर में ब्राजील के कुछ हिस्सों में पानी की कमी होती थी और एक शहर से दूसरे शहर पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ती थी। इसी का तोड़ निकालने के लिए रोमन एम्पायर ने एक्वाडक्ट सिस्टम तैयार किया था। यह सिस्टम मीलों दूर तक पानी पहुंचा सकता था। ऐसा ही एक विशाल एक्वाडक्ट ब्राजील के कॉल सेंटर शहर में भी मौजूद था। आज देखकर हैरानी होती है कि सैकड़ों साल पहले कितने आधुनिक अंदाज में इसका निर्माण किया गया होगा। इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इतने विशाल सिस्टम को लगातार मैनेज कैसे किया गया होगा। 2021 में ब्राजील के एक व्यक्ति ने इन पर रिसर्च शुरू की और इस रिसर्च में यह जानकारी निकलकर आई कि इन एक्वाडक्ट्स की देखरेख के लिए उस समय सैकड़ों लोगों की एक टीम थी और नियमित रूप से इनकी सफाई की जाती थी। उस समय बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसका मेंटेनेंस कितना मुश्किल हुआ होगा,
इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कमाल की बात यह है कि लगभग 700 सालों तक लगातार इन एक्वाडक्ट्स का इस्तेमाल होता रहा था। नंबर 4, सिक्स सर्डेनिया एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे ज्यादा ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन चीजें पूरे यूरोप के किसी दूसरे शहर में मौजूद नहीं हैं। यहाँ कमोबेश 10,000 के करीब ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं। इनमें एक ऐसी जगह भी है जिसे आमतौर पर परियों का घर कहा जाता है। यहाँ 2021 की शुरुआत में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला कि यह घर लगभग 4,000 साल पुराना है। जमीन के नीचे इस घर को इतनी सफाई से बनाया गया है कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना आधुनिक घर कैसे बनाया गया होगा। हजारों साल पुराना होने के बावजूद यह घर अभी भी अच्छी कंडीशन में है और देखने में ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में बनाया गया होगा। नंबर 7, इंग्लैंड के एक शहर में रहने वाले चार्ल्स कार्कोटर्क के साथ एक रोचक घटना घटी। दरअसल उन्होंने पुरानी चीजों को ढूंढने के अपने शौक को पूरा करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर खरीदा। इस मेटल डिटेक्टर को जांचने के लिए वे अपने पास के ही एक प्लॉट पर चले गए। जैसे ही उन्होंने मेटल डिटेक्टर को ऑन करके आसपास के क्षेत्र में घुमाना शुरू किया, उन्हें पॉजिटिव सिग्नल मिलने शुरू हो गए। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये मशीन खराब है, लेकिन लगातार पॉजिटिव सिग्नल मिलने पर उन्होंने वहां खुदाई शुरू की। जो मिला उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वहां सोने और हीरे के बेहद महंगे गहने मौजूद थे। इतने सारे गहने देखकर उन्होंने तत्काल पुलिस को फोन कर दिया। जांच के बाद खुलासा हुआ कि ये गहने एक पास के सेफ हाउस से 4 साल पहले चुराए गए थे। शायद चोर इतने सारे गहनों को हैंडल नहीं कर पाया और उसने गहनों से पीछा छुड़ाने के लिए इस सुनसान जगह पर इन्हें गाड़ दिया था। नंबर 8, कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से 2020 में ज्यादातर लोगों ने घरों में बंद रहकर समय बिताया, लेकिन इंग्लैंड में लोगों ने इस दौरान कुछ नया करने का सोचा और वे पुरानी चीजों की खोज में लग गए। यही वजह रही कि 2020 में ही इंग्लैंड में लगभग 47,000 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इनमें न्यू फॉरेस्ट क्षेत्र में मिले सिक्कों की खास चर्चा रही है। दरअसल यहाँ जो सिक्के मिले हैं उन पर 1509 से 1447 तक इंग्लैंड के राजा रहे हेनरी अष्टम की पत्नियों की तस्वीरें हैं। बता दें कि हेनरी अष्टम ने कुल 6 शादियां की थीं। इनकी 3 पत्नियों की तस्वीरें अलग अलग सिक्कों पर मिली हैं। उस दौर के सिक्कों पर राजा की पत्नियों की तस्वीरों का होना काफी हैरान करने वाला है। नंबर 9, मेक्सिको के युकाटन शहर में एक बेहद प्राचीन और रहस्यमय गुफा है। इस गुफा का रहस्य यह है कि उस गुफा के अंदर दीवारों पर सैकड़ों की संख्या में हाथ के पंजों के निशान हैं। रिसर्च से पता चला कि यह निशान कमोबेश 1200 साल पुराने हैं। सालों तक वैज्ञानिक यह जवाब ढूंढते रहे कि ये पंजों के निशान किसके हैं और इन्हें यहाँ क्यों बनाया गया है, लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार 2021 की शुरुआत में किए गए रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि क्षेत्र में माया जाति नाम का एक समूह था। इस समूह में जब कोई बच्चा मरता था तो उसके हाथों का ब्लैक प्रिंट लिया जाता था। इसी तरह जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो लाल रंग का प्रिंट लिया जाता था। यह उनका रिकॉर्ड दर्ज करने का तरीका था। नंबर 10, लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम नाम की जगह पर मिट्टी के नीचे एक बेहद प्राचीन और अलग तरह के बड़े ताबूत की खोज की थी। यह ताबूत लगभग 2300 साल पुराना था। जब 2020 में फिर से इस जगह पर खुदाई की गई तो पहले ताबूत के बगल में वैसा ही एक और ताबूत मिला। ताबूतों के मिलने के बावजूद भी यह राज नहीं खुल पाया कि इनमें किसे दफन किया गया था और उस समय क्षेत्र में कौन से समूह के लोग रहते थे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें